फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रौनक वर्मा। जैसा कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, उसी को आज डिस्कशन करेंगे। कुछ चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंसिडर्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये वर्ड मुझे याद रखना है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा ऑर्गन इसमें से है जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के लिए जाना जाता है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा स्प्लीन। आंसर ये है, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी करेक्ट आंसर है। सीरम क्या होता है? सीरम इज ब्लड विदाउट कॉर्पसेल्स एंड फाइब्रिनोजन। गलत है। लिम्फ विदाउट कॉर्पसेल्स, ये भी गलत है। ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजन, ये भी गलत। ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स करेक्ट ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फिर से क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ द प्लेटलेट्स इन अ हेल्दी एडल्ट मैन। हेल्दी एडल्ट मैन में कितने नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,50,000 से 3,50,000 पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। ये करेक्ट ऑप्शन है। ये सब गलत ऑप्शन है। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करिए। उसके बाद में प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड। प्लेटलेट्स को क्या हम कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्ट नहीं कहते हैं इसका। थ्रोम्बोब्लास्ट नहीं कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद आते हैं, फिर मेरा क्वेश्चन है, हाउ मच हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन एवरी 100 ml ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। 100 ml ऑफ हेल्दी पर्सन में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 10 ग्राम, ये नहीं होगा। 15 ग्राम, ये भी नहीं होगा। 25 ग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है, द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइड इन ह्यूमन ब्लड। ल्यूकोसाइड क्या होता है ये पहले जानते हैं। ल्यूकोसाइड क्या होता है ये पहले हम जानते हैं। ल्यूकोसाइड की बात करते हैं। ल्यूकोसाइड को WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल। इसका नाम है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। ये बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं आपको इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ। ट्रिक हम लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर की ट्रिक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिक का नाम है नेवल लेट मंकी ईट बनाना। ये हो गया न्यूट्रोफिल। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ये हो गया मोनोसाइट। ये हो गया ईसनोफिल्स, और ये हो गया बेसोफिल्स। यही इसका करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा इसका। ये आप ट्रिक याद रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है मोस्ट
अबेंडेंट एंड लीस्ट अबेंडेंट WBC। अभी मैंने बताया कि नेवर लेट मंकी ईट बनाना। मोस्ट अबेंडेंट में न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबेंडेंट। और लीस्ट अबेंडेंट इसमें पूछा गया है, एंड लीस्ट अबेंडेंट में बेसोफिल्स हो जाएगा। नेवर लेट ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन है ये। यहाँ भी न्यूट्रोफिल्स है मगर यहाँ इसिनोफिल्स है। इसका ऑप्शन में बेसोफिल्स है। बेसोफिल्स से जो लीस्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर है आंसर बी। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मुझे कह रहा है फाइब्रिनोजन आर नीडेड फॉर ब्लड। NCERT की लाइन उठाया गया है। इसमें जो होगा फाइब्रिनोजन किसके लिए नीडेड है? क्लॉटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोआगुलेशन के लिए, कलरिंग के लिए नहीं होगा। इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, बोथ 1 and 2। आंसर डी है इसका करेक्ट। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? ये याद रखिएगा। इसका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। और ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप विल बी हैविंग एंटीजन ए ऑन RBC सरफेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप विल बी हैविंग एंटीजन ए ऑन RBC सरफेस। कौन सा इसमें आंसर होगा? RBC सरफेस पे कौन सा एंटीजन ए है वो पाया जाता है? विच आर द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा RBC के सरफेस पे एंटीजन जो ए हो? एंटीजन ए जिसके पास होगा तो ए होना चाहिए, AB कंपलसरी है। इसका लिए आंसर इसका हो जाएगा AB। आंसर हो जाएगा ANAB। ANAB। फिर आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि चाइल्ड डेथ में आकर इन द मैरिज बिटवीन। चाइल्ड डेथ में आकर इन द मैरिज बिटवीन क्या होगा इसके? RH मैन, RH पॉजिटिव मैन, RH पॉजिटिव वुमेन। गलत, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता। RH पॉजिटिव मैन हो जाए, RH नेगेटिव वुमेन हो जाए, ये सही है। RH नेगेटिव ये गलत, दोनों के नेगेटिव ना दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। RH जो पॉजिटिव होगा वो मेल होगा, पॉजिटिव जो होगा मेल होगा, और जो नेगेटिव होगा RH वो वुमेन होगी। ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें मुझे कहा गया है द फाइनल स्टेप इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन द कन्वर्जन ऑफ। फाइनल कौन सा स्टेप है जो ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है? सबसे फाइनल स्टेप ये तो स्टार्टिंग के स्टेप है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना, ये तो होगा नहीं। और ये देखिए फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, ये गलत लिखा हुआ, उल्टा होना चाहिए। थ्रोम्बोसाइट ये इसके दूसरे नंबर पे होगा। सबसे लास्ट में जो होता है फाइब्रिन टू फाइब्रिनोजन, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर आते हैं एंटीजन ऑन ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन। एंटीजन ऑन ब्लड ग्रुप ऑन इज प्रेजेंट ऑन, इसका आंसर पता करते हैं। सरफेस ऑफ WBC, सरफेस ऑफ WBC भी नहीं होगा, प्लेटलेट के भी सरफेस में नहीं होगा, RBC के सरफेस हो होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर आते हैं ब्लड ग्रुप AB है। AB के पास क्या प्रेजेंट होगा? AB के ब्लड ग्रुप के पास क्या होगा? इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? एंटीजन, नो एंटीजन, ये तो होगा नहीं। एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होती इसके पास। यही ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों गलत आंसर हैं। इसका आंसर है, आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर बी है। फिर आते हैं इधर
When red blood corpuscle containing both A and B antigen are mixed with your blood serum, they agglutinate, hence your blood group is type. कुछ टाइप का होगा। अगर आपको इसको आंसर कमेंट करना है, अगर आपको आंसर इसका पता है तो कमेंट करिए, मैं कमेंट में इसको आंसर बता दूंगा कौन सा है। कमेंट करें। तब के लिए ओके बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।